इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कटक, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी, सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी, सेक्टर 5 दिल्ली। इस दुनिया में देखा देखी काम बहुत लोग करते हैं, लेकिन सीखा सीखी काम बहुत कम लोग करते हैं। देखा देखी काम तो बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन सिखाया हुआ काम बहुत कम लोग करना चाहते हैं। दुनिया में ये मानवीय स्वभाव है, और जब तक इंसान मानवीय स्वभाव में रहेगा, जब तक उसके अंदर यह परिणाम, यह विकृति चलती रहेगी। आज संसार में क्या हो रहा है? आज संसार में लोग चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं? भोजन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? किताब को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? और सो रहे हैं तो क्यों सो रहे हैं? यदि आप इसके बारे में जानकारी निकालने का प्रयास करो तो आप पाओगे कि इंसान जो हो रहा है, चल इसलिए रहा है कि लोग चल रहे हैं। भोजन इसलिए कर रहा है कि घर वाले कर रहे हैं। सो इसलिए रहा है कि घर वाले सो रहे हैं। तो अपने लिए क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति जो भोजन कर रहा है, वह भोजन इसलिए कर रहा है कि मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है, तो मुझे मेहनत करना पड़ेगी। मुझे धर्म करना है, इसलिए मुझे धर्म कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए। मुझे अन्य काम करना है, इसलिए मैं भोजन कर रहा हूं। उसके भोजन करने का तो तात्पर्य है, लेकिन तुम्हारे भोजन करने का तात्पर्य क्या है? एक बात ध्यान रखना, भोजन प्रेम पूर्वक सिर्फ वही व्यक्ति खा सकता है। भोजन प्रेम पूर्वक सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास में भोजन की प्लेट आने के बाद में राग द्वेष की पनत्ती ना हो। और जिसके पास में भोजन की प्लेट आने के बाद में 56 प्रकार के भोग भी आप रख दीजिए, 56 प्रकार के भोग भी आप रख दीजिए, उसके अंदर वह राग द्वेष की पनत्ती रहेगी, तो भी वह भूखा का भूखा ही रह जाएगा। चाहे उसको हलवा दो, चाहे कचौड़ी दो, चाहे समोसे दो, चाहे दूध, मलाई, रबड़ी, इलायची, कुछ भी दे दो आप, उसका पेट भरने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अपने पेट की भूख नहीं है। उसको अपने पेट की भूख नहीं है, उसको तो पड़ोसी के पास में, बाजू वाले के घर में, मोहल्ले वाले के घर में क्या खाना बन रहा है, उसकी भूख है। और जिसके अंदर अपने पेट की भूख होगी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, उसको तो सिर्फ अपनी क्षुधा पूर्ति करना है। दुनिया में बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो हम लोग ना जाने कितनी तरह से बांध लेते हैं, कितनी तरह से हम लोग कर्मों का बंधन कर लेते हैं, और उन कर्मों का फल हर पर्याय में जाकर भुगतना ही पड़ता है। छोटे छोटे जीव होते हैं। आप यहां पर अहिंसा से चलाते हो, कार्यक्रम देखते हो, यहां पर चूंकि हरियाली है तो चीटे चीटे जीव होते हैं। कई सारे चीटे चीटे जीव ऐसे होते होंगे जो आपके कपड़ों के अंदर, आपके बैग के साथ में यहां से जाकर घर पहुंच जाते होंगे। कभी आपने विचार किया कि आपके निमित्त से वह अपना घर छोड़कर कहीं और पहुंच गए? यदि आपका बच्चा गलती से किसी के साथ में दिल्ली से अंबाला पहुंच जाए और मिले ना, फिर क्या होगा? इतनी मन में बेचैनी हो जाएगी, इतनी मन में बेचैनी हो जाएगी, इतनी मन में बेचैनी आ जाएगी। लेकिन जो आपके बच्चे को लेकर गया, उसको तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको बच्चे से ना कोई राग है ना देश है, तो अंबाला जाके छोड़ देगा। एक बार एक सज्जन पुरुष सम्मेद शिखर की यात्रा पर पहुंचे। सम्मेद शिखर की यात्रा पर पहुंचे, वहां पर दर्शन कर लिए, वंदना कर ली, पूजन कर लिया, सब कुछ कर लिया, और जब लौटने लगे तो वहां पर से उन्होंने लड्डू लिए। एक दुकान से लड्डू लिए, और बहुत प्रसिद्ध दुकान थी। लड्डू लेने के बाद उसको रखे, और सम्मेद शिखर जी से जब गाड़ी से जा रहे थे तो उस समय जाते जाते
जाते जाते मुगल सराय पहुंचे। आप लोग संमेत शिखर जी जाते हैं, जब मुगल सराय, बनारस, इलाहाबाद, पता नहीं तरह तरह की जगह पड़ते हैं। मुगल सराय पहुंचे, उनको भूख लग गई। उन्होंने लड्डू के डिब्बे को खोला, और लड्डू के डिब्बे को खोला, उन्होंने देखा कि लड्डू के डिब्बे में चींटियां थी, कीड़े थे। उन्होंने एक लड्डू को निकाला, जैसे तैसे साफ किया और खाया। और जब लड्डू खा रहे थे, उनके मन में विकल्प आ गया, हे भगवान, मेरे द्वारा अपराध हो गया, मेरे द्वारा पाप हो गया, मेरे द्वारा गलत कार्य हो गया। क्या पाप हुआ होगा? सोचो, विचार करिए, क्या पाप हुआ होगा? बताइए, सोचिए, क्या पाप हुआ होगा कि लड्डू सहित लड्डू में चींटी थी तो भी लड्डू खा लिया ये? उसके मन में विकल्प आया, संकल्प आया। वो अपनी गाड़ी से उतरा। मुगल सराय स्टेशन पर उतरने के बाद उसने पूछा कि संबित शिखर जी आने वाली दूसरी ट्रेन कब है? वह मुगल सराय से उतरकर संबित शिखर जी वाली ट्रेन में पहुंचा, और वहां जाकर जिस दुकान से उसने लड्डू लिए थे, उस लड्डू वाले को लड्डू वापस किए। दुकानदार ने कहा, गलती हो गई जी, मेरी दुकान तो। बोले, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। बोले, लड्डू वापस क्यों कर रहे हैं? बोले, भैया, इसके साथ में लड्डू के साथ में चींटियां आ गई, जीव चींटे चींटे आ गए। मुझे इतना मन में विकल्प आ गया कि मैं तो संबित शिखर जी में भगवान के दर्शन करके जा रहा हूं, लेकिन इनको बेघर करके जा रहा हूं। संबित शिखर जी से मैं दर्शन करके जा रहा हूं, लेकिन इन चींटे चींटियों को बेघर करके जा रहा हूं। तो मैं संबित शिखर जी में भगवान के दर्शन के बाद में लोगों के घर बसाने का प्रयास करने जा रहा हूं, लेकिन मैं चींटे चींटियों को भी बेघर कैसे कर सकता हूं? तो आप सोचिए, उस व्यक्ति को, उसने मिठाई का डिब्बा उसी दुकान पर लाया, और जो दुकानदार था उसने उसके पैर पकड़ लिए कि ऊपर तो पारसनाथ हैं, लेकिन तुम साक्षात में पारसनाथ भगवान के अवतार हो, कि जिसके अंदर इतनी करुणा है कि संबित शिखर की चींटी भी बेघर ना हो। नहीं तो इंसान क्या करता? जहां पर चींटी होती है वहीं पर डिब्बा छोड़ देता, और आजकल यही करता है हर आदमी। विचार करिए, चींटी आदि जीव जंतु हैं, उनका भी तो स्थान है, उनका भी तो रहने की जगह है, लेकिन आज वर्तमान में हम ये सोचते ही नहीं। हम तो बस देखा देखी चल रहे हैं। आपने कभी मंदिर में भगवान के दर्शन किए? भगवान के दर्शन करने के बाद आप वेदी के पीछे जाते हो, एक परिक्रमा लगाते हो, 3 परिक्रमा लगाते हो, 9 परिक्रमा लगाते हो, 27 लगाते हो, 54 लगाते हो, 108 लगाते हो, 1008 लगाते हो। भगवान के दर्शन करते समय जब वेदी की परिक्रमा लगाते हो, तो उस समय पीछे जाकर क्या करते हो? भगवान की वेदी के पीछे जब दर्शन करते हो, तो पीछे जाकर क्या करते हैं? बताइएगा, क्या करते हैं? मेरी आवाज आ रही है? अब तक आ रही है? तो पीछे जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वेदी के पीछे जाकर क्या करता है इंसान? मैं जितने लोगों से मिलता हूं, जितने लोगों देखता हूं, वही तो क्या करते हैं, वेदी के पीछे कई लोग ऐसा हाथ लगाते हैं। देखा आपने कभी? हाथ लगाते, कई लोग ऐसे हाथ लगाते हुए चलते हैं। एक बार मैं बैठा था, एक बार एक काल्पनिक बात है, मैं सोच रहा था कि ऐसे ऐसे क्यों होते हैं, तो मैंने पाया एक 10 साल का बच्चा आया, वो वेदी के पीछे हाथ लगा रहा है। काल्पनिक बात है, विचार किया मैंने, जब मैंने चिंतन में पाया, मैंने उसको बुलाकर पूछा, तुम वेदी के पीछे हाथ क्यों लगाते हो? बोले, सारी दुनिया के लोग हाथ लगाते हैं, मेरे परिवार वाले हाथ लगाते हैं, तो मैं भी हाथ लगा रहा हूं। बोला, देखा देखी वो हाथ लगा रहा है। एक 30 साल का नौजवान आया, मैंने उससे पूछा कि आप वेदी के पीछे हाथ क्यों लगाते हो? बोले, मेरे दादाजी लगाते हैं इसलिए मैं लगाता हूं। इंसान क्या कर रहा है? मेरे पापा करते इसलिए कर रहा हूं, मेरे दादा करते इसलिए कर रहा हूं, मेरा मोहल्ले वाला करता इसलिए। अरे भाई, तुम अपने लिए क्या कर रहे हो? शादी ब्याह के अंदर जो ये बड़े बड़े करोड़ों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके शादियां होती है ना, डेकोरेशन होता है ना, उनसे पूछो कि डेकोरेशन शादी ब्याह में किस लिए हो रहा है, तो कहेंगे जो लोग मेहमान आ रहे हैं उनको भी तो खुश होना चाहिए, और मेहमान तो तुम वहां पर उसको राजभोग खिला दो, हल्दी पूड़ी खिला दो, चने खिला दो। वो सिर्फ एक दिन की तारीफ और एक दिन की बुराई है, बाद में खत्म। लेकिन मेहमान की प्रशंसा के चक्कर में तूने पता नहीं अपना ना जाने क्या क्या खत्म कर दिया। तो उससे पूछा मैंने, क्या कर? बोले, मेरे पिताजी लगाते हैं। आप विचार करिए कि 10 साल का व्यक्ति कह रहा है कि मेरे घर वाले लगाते हैं, 30 साल का व्यक्ति कह रहा है कि मेरे दादा लगाते हैं, और 80 साल के एक दादाजी आए, मैंने उनसे ही पूछ लिया, दादाजी आप वेदी के पीछे परिक्रमा लगाते हो, उस समय भगवान के पीछे ऐसा हाथ लगाकर क्यों चलते हो? बोले, महाराज जी ये गुरु मंत्र है। अब गुरु मंत्र बोलने के बाद मैं चुप हो गया, क्या बोलूं? फिर मैंने सोचा मैं भी तो गुरु हूं। मैंने पूछा, ये गुरु मंत्र किसने दिया? बोले, परिश्रम पर में एक पंडित जी आए थे प्रवचन देने,
तो मैंने कहा जब कपड़े वाला गुरु है तो दिगंबर मुनि तो परम गुरु हो गए। मैंने कहा कौन से पंडित जी आए थे? उसने आजू बाजू देखा, और जब कोई इंसान आजू बाजू देखता है तो समझ जाना चाहिए कि उसको एकांत चाहिए। तो मैंने लोगों को साइड कर दिया। बोले महाराज जी ना मैं कोई पंडित को जानता हूं ना कोई संत को जानता हूं, तो क्या है? मैंने कहा बोले महाराज जी हकीकत बात तो यह है, हकीकत बात तो यह है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप किसी को बताओगे तो नहीं। और देखिए मैं आप सबको बता रहा हूं, कई जगह बता चुका हूं। मैंने कहा भाई बात काम की होगी तो दुनिया में बताऊंगा, और बेकाम की होगी तो किसी को नहीं बताऊंगा, बताओ क्या बात है? बोले महाराज जी बात यह है। फिर शर्मा गया। अरे मैंने कहा 80 साल की उम्र हो रही है, दांत है नहीं, शर्मा क्यों रहा है? 80-82 साल का हो रहा है, दांत है नहीं, कान से सुनाई कम दे रहा है, जोर जोर से मैं बोल रहा हूं सुन रहा है, चश्मा से दिख नहीं रहा है, तो शर्माता क्यों है? उसने बड़ा जोर से कहा महाराज जी बात ऐसी है कि आप मेरी अवस्था को देखिए, मैं बिना डंडे के सहारे के पैदल नहीं चल सकता, मैं बिना लकड़ी के चल नहीं सकता, तो बेदी के पीछे कहीं गिर ना पड़ूं इसलिए दीवार का सहारा ले लेके चलता हूं। बेदी के पीछे कहीं गिर ना पड़ूं इसलिए दीवार का सहारा ले लेके चलता हूं। और उस बुजुर्ग आदमी की कहावत तो पता नहीं काल्पनिक है, लेकिन उस बुजुर्ग को देखकर आज तक हिंदुस्तान के जितने लोग हैं देखा देखी में ये कर रहे हैं, बेदी के पीछे जाते हो हाथ लगाते हैं। अरे बेदी समोश्र में गंधकुटी का प्रतीक है। गंधकुटी में समोश्र में भगवान के चारों मुख होते हैं, तो बेदी के पीछे हाथ ना लगाएं, बल्कि आप वहां पर हाथ जुड़कर चारों तरफ परिक्रमा देने का प्रयास करें। लेकिन लोग जब यहां से टर्न मारते हैं तो हाथ जुड़ते हैं, पीछे जाके हाथ नीचे, और सामने आएंगे तो हाथ जुड़ जाते। किसको दिखा रहे हो? अरे इन सबको दिखाने से कुछ नहीं होगा, ये तो सब देखे वाले नाटकबाज हैं, इनको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तुम अच्छा करोगे तालियां बजाएंगे, तुम बुरा बोलोगे गालियां देंगे, लेकिन तुमको यदि किसी को दिखाना है तो परमात्मा को दिखाने का प्रयास करो, क्योंकि यदि परमात्मा की नजर एक बार पड़ गई, कहते हैं कि परमात्मा की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई, शास्त्र की नजर एक बार पड़ गई, गुरु की एक बार नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई, ध्यान रखना कि आप चंदन का टीका लगाते हो, तिलक लगाते हो। क्यों लगाते हो? एक चंदन का टीका होता है और एक काजल का टीका होता है। चंदन का टीका मंदिर जाने का प्रतीक हुआ करता है, और काजल का टीका नजर ना लग जाए, कहते हैं ना, ऐसे भजन भी गाते हैं आजकल, तो नजर ना लग जाए इसलिए काला टीका लगाया करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जिस व्यक्ति के ऊपर देव शास्त्र गुरु की नजर पड़ जाती है उसको हिंदुस्तान में किसी की नजर लग ही नहीं सकती, क्योंकि जिसके ऊपर देव शास्त्र गुरु की नजर है उसके ऊपर दुनिया की क्या नजर लगेगी? तो इसलिए देव शास्त्र गुरु की नजर में रहिए तो आपके जीवन कल्याण होगा। तो बात बता रहा है कि मैं 80 साल का बुजुर्ग हूं, मैं कहीं गिर ना पड़ूं इसलिए मैं बेदी के पीछे परिक्रमा लगाते मैं हाथ लगाता हूं। लेकिन आज संसार के सारे लोग हाथ लगाए जा रहे हैं। देखा देखी क्या है? देखा देखी नहीं, सीखा सीखी करने का प्रयास करें, सीख के करने का प्रयास करें। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो जानकार हैं उनकी संगति करें। लेकिन आज के समय में इंसान दुखी क्यों? मेरे पास खाने के लिए हलवा पूड़ी है इसका आनंद नहीं है, पड़ोसी के पास खाने के लिए रसमलाई है। अरे भाई तेरे पास भी रसमलाई आएगी, आज तो हलवा पूड़ी खा ले। पड़ोसी गाड़ी का आनंद क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि बाजू वाले के पास मेरे से अच्छी गाड़ी है। अरे उसकी छोड़ो, तुम अपनी गाड़ी का तो आनंद लो। घर में टीवी आई, घर में टीवी आई, उत्सव का माहौल हुआ, 2 दिन बाद माहौल खराब, रंग में भंग। पूछा क्यों हो गया? बोले भाई क्या बताऊं, जो मैं टीवी लाया था इतनी अच्छी कंपनी की, इतनी अच्छी कंपनी की थी, इतनी बड़ी टीवी लाया था, लेकिन मेरे पड़ोसी ने तो इतनी बड़ी स्क्रीन ले आई, बस सारा मजा ही खराब हो गया। क्या है? वह तुम्हारे घर में टीवी देखने आ रहा है कि तुम उसके घर में टीवी देखने आ रहे हो? बल्कि आपको आनंद लेना चाहिए कि चलो कम से कम अच्छा तो है, अच्छा तो है। मेरे घर में छोटी टीवी है तो मैंने टीवी के बाजू में अपने परिवार वालों की फोटो ला रखी है, इस तरफ मैंने स्क्रीन में टीवी के बाजू में गुरुओं की फोटो ला रखी है, नीचे मैंने जो है पेंटिंग लगा रखी है। उसके पास तो टीवी के अलावा कुछ है ही नहीं, और जब टीवी बंद होगी तो कुछ दिखेगा ही नहीं। इसको सोचोगे तो आनंद में आ जाओगे। लेकिन आज सिर्फ देखा देखी चल रहे हैं, देखा देखी बोल रहे हैं, तो इसलिए हमारे जीवन का कल्याण हो ही नहीं पा रहा। इंसान चल रहा है, मैंने बताया भक्तंबर की आराधना में आपको कि लोग चबर के समय ऐसा कर रहे हैं, चलता है, लेकिन छत्र के समय ऐसा कर रहे हैं, ये बात मुझे गले नहीं पड़ती। अरे भगवान को आशीर्वाद दे रहे हो क्या? महाराज जी के सिर पर हाथ रखकर क्या कर रहे हो आप? अभिनय मत करो, अभिनय करने का प्रयास मत करो, डायरेक्ट करने का प्रयास करो। यहां पर तो लोग इस तरह के हैं, जब शांति धारा होती है मैं देखता हूं आदमी ऐसा हाथ कर रहा है,
और पीछे वाला खड़ा होकर ऐसे हाथ कर रहा है, ये क्या है? समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है संसार में, क्या चल रहा है। कई शांति धारा के समय वैसे कहते हैं कि किसी किसी पंथ में महिलाओं को अभिषेक नहीं करना चाहिए, लेकिन महिलाएं ऐसे शांति धारा की झाड़ी है क्या कर रही हैं? हमारी गुरु परंपरा में सब कुछ होता है और सब कुछ करते हैं, महिला पुरुष का भेद ही नहीं है। लेकिन जनरल बात बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसे कर रहे हैं, ये क्या है भैया? क्या कर रहे हो आप? हाथों को जोड़िए। जब भगवान जी का अभिषेक शांति धारा होता है उस समय हाथ को जोड़ने का प्रयास करिए। ऐसा क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। न किसी को मालूम है, न किसी को पता है। एक आध कोई कपड़े वाला आके समझा जाता है कि ऐसा लगाओ, चलो हो गए। पुष्पवृष्टि हो रही है, लोग ऐसे कर रहे हैं, नकली। कल से भोजन करो, पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कट, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली।